दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कल एक बहुत ही खतरनाक न्यूज़ जो थी उसका फट फैलाया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि जितनी भी एक्सचेंज हैं बाहर की, करीबन 9 एक्सचेंज का नाम था जो बाहर की एक्सचेंज है, उनको बैन कर दिया है इंडियन गवर्नमेंट ने। लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि ये जो था वो फर्ड है एक तरीके से। क्योंकि देखो, अगर आप इंडिया में काम कर रहे हो और कोई बाहर की एक्सचेंज है तो इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको मानना पड़ेगा। क्योंकि वहाँ उन्होंने अभी क्या किया है, इंडियन गवर्नमेंट ने, कि उनको नोटिस दिया है कि आप जो वहाँ केवाईसी वगैरह करना है, आपको जो भी कुछ करना है वो आप करिए उसको प्रॉपर तरीके से। इंडिया के रूल्स रेगुलेशंस को आप फॉलो कीजिएगा, यहाँ इनको पूरी रिपोर्टिंग कीजिएगा, तो आप क्या है कि आप उस इंडिया में काम कर सकते हैं। तो ये जो है एक तरीके से शैडो बैन है, जिसको मैं शैडो बैन बोलूँगा। ये पूरी तरीके से अभी बैन नहीं है क्योंकि ये नोटिस सर्व किए गए हैं। और इसके बाद क्या है कि जो बाहर की एक्सचेंज है, जिसमें सबसे बड़ा एक्सचेंज का नाम है बाइनेंस है, जिसमें मेरे हिसाब से 80 से 90% इंडियन लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं, उसमें उसका उनका फंड रहता है। वो लोग पैनिक में आ गए और रात ही रात में वो सोच रहे थे कि हम फंड को ट्रांसफर कर दें। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, बहुत सारे कॉल्स भी मेरे पास आए हैं जो लोग जानते हैं कि सर हम क्या करें, क्या अभी इमीडिएट हम अपना फंड जो है वो बाइनेंस से बाहर कर लें, निकाल लें, ट्रांसफ़र कर लें। तो मैं उन लोगों को यही कहना चाहूँगा कि घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। ये एक तरीके से नोटिस दिया गया है और बाइनेंस अब आगे क्या करेगा या ओकेएक्स क्या करेगा और जो बाहर की एक्सचेंज है वो क्या करेंगी कि प्रॉपर तरीके से केवाईसी करेंगी और केवाईसी करके इंडियन गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। दोस्तों आपको याद रहना चाहिए, 140 करोड़ की ये जनता है इंडिया की, और कोई भी बाहर की एक्सचेंज जो है वो नहीं चाहेगी इंडिया को छोड़ना। तो यहाँ उनको झुकना पड़ेगा गवर्नमेंट के सामने और गवर्नमेंट के जितने भी रूल्स रेगुलेशन हैं उनको प्रॉपर फॉलो करना पड़ेगा। तो ये मैंने एक छोटा सा अपडेट दिया जो लोगों में पैनिक आ रहा था। आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है बाइनेंस से ट्रांसफ़र करने की। बाइनेंस में जो आपका फंड है वो बिल्कुल सुरक्षित है। दोस्तों अगर बिल्कुल वर्स्ट केस की बात मैं मानूं कि अगर ये एक्सचेंज जो है वो इंडियन गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो नहीं करती हैं, तो हमारे पास एक और तरीका है वीपीएन का। तो हम वीपीएन यूज करके भी हम जो है एक्सचेंज को एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों ठीक, आप देखिए एक एग्जांपल देता हूं कि चाइना के अंदर भी यही हो रहा था कि चाइना में जब क्रिप्टो को बैन किया गया था, वहां भी लोग जो है वो वीपीएन को यूज करके अपना फंड एक्सेस कर रहे थे, एक्सचेंज में जा रहे थे। तो ऐसे डरने की बात नहीं है, आपका फंड जो है वो बिल्कुल सुरक्षित है। दोस्तों एक बात मैं आपको और कहना चाहूंगा कि मैंने हमेशा आपको ये रिकमेंड किया है कि आप अपना मैक्सिमम फंड जो है वो हार्डवेयर वॉलेट में रखें, क्योंकि उसमें आपका सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। आप उतना ही फंड जो है वो एक्सचेंज में रखें जितना आपको ट्रेडिंग करना है या आपको कुछ उसमें काम करना है, तो वो फंड आपको रखना है। अगर आपको हार्डवेयर वॉलेट की जरूरत है तो हमने उसकी सिक्योर लिंक आपको दे रखी है, आप जाके वहां से बाय कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं और बिल्कुल कोई भी स्कैम नहीं है। नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां आपको ये लिंक जो है वो मिल जाएगी।